ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसे उसके परिवार से कभी इज्जत और प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेहनत करके अपने परिवार को खुश करने की कोशिश करता है। ये कहानी है इचिरो की, जो कि आम नौकरी करके अपना घर चलाता है, लेकिन उसके बीवी बच्चों को उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है, बल्कि वो तो उससे अच्छे से बात भी नहीं करते। हाल ही में इचिरो ने अपनी सेविंग से एक नई जगह पर अच्छा घर लिया है, लेकिन उसकी बेटी मैरी और बेटे ताकेशी को लगता है कि उनका नया घर बहुत छोटा है। इचिरो ने उनके लिए उनका मनपसंद खाना भी बनाया, लेकिन वो सब बाहर होटल में खाने चले गए और इचिरो को वो खाना अकेले बैठकर खाना पड़ा। एक दिन इचिरो ऑफिस से आने में लेट हो जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे हैं, पर डर के मारे वो उसकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन तभी मैरी उसे देख लेती है और उसे डरपोक कहकर वहां से चली जाती है। यार, इसने अपने बाप को डरपोक बोला, लेकिन इसने खुद क्या किया। उस रात इचिरो उदास होकर घर के बाहर बैठा था, तब एक डॉगी उसके पास आता है, लेकिन इचिरो की बीवी कहती है कि उसे इस डॉगी को भगा देना चाहिए और फिर इचिरो को उसकी मेडिकल रिपोर्ट देती है, जिसमें लिखा है कि इचिरो को एक और मेडिकल चेकअप की जरूरत है। फिर जब वो अगले दिन हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसे 3rd स्टेज कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। वो तुरंत अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन वो उसे बता पाता इससे पहले ही वो उसका फोन काट देती है और उसके बच्चों ने तो उसका फोन उठाया भी नहीं। उसी रात इचिरो उस डॉगी के साथ पार्क में घूमने जाता है। वो रोते हुए सोचता है कि किसी को उसकी कोई परवाह नहीं, और फिर उस डॉगी को अकेला छोड़कर चला जाता है, जैसा उसकी बीवी ने कहा था। लेकिन वो डॉगी इचिरो का पीछा करता है। इचिरो समझ जाता है कि इंसानों से बेहतर तो कुत्ते होते हैं। वो देखता है कि पार्क में एक लड़का भी बैठा है, लेकिन तभी उन दोनों को आसमान में कुछ दिखता है। एक चमकती हुई तेज रोशनी उनकी तरफ तेजी से आती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। लेकिन अगले दिन इचिरो को होश आता है और उसे पता चलता है कि अब वो बिना चश्मे के भी साफ साफ देख सकता है। वो वापस घर लौट आता है और नाश्ता करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ अचानक से एक हथियार जैसी चीज में बदल जाता है और सारा किया हुआ नाश्ता बाहर फेंक देता है। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी मशीन की तरह खुल जाती है। दरअसल उस रात आसमान में वो चमकती हुई चीज एक एलियन स्पेसशिप थी, जिसके क्रैश होने की वजह से इचिरो मर गया था, पर एलियंस ने उसे जिंदा कर दिया और साथ ही साथ उसे एक सुपर पावरफुल रोबोट में भी बदल दिया। वहीं वो दूसरा लड़का जिसका नाम था हीरो, वो भी एक पावरफुल रोबोट में बदल गया, जो अपनी नई शक्तियां अपने दोस्त नाओयुकी को दिखा रहा है। वो अपनी उंगली से एक पंछी को शूट कर देता है, वो भी बिना गोली के, और बिना छुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस से घर लौटते वक्त इचिरो को एक माँ के रोने की आवाज आती है, जो डॉक्टर से उसके बेटे को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही है। वो आवाज का पीछा करते करते हॉस्पिटल में एक बीमार लड़के तक पहुंच जाता है, पर जैसे ही इचिरो उस लड़के को छूता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है और इचिरो भी खुश होकर अपने घर लौट जाता है। अगले दिन स्कूल के कुछ लड़के नाओयुकी को बुली करते हैं, तब हीरो उन्हें सबक सिखाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाओयुकी उसे रोक लेता है। नाओयुकी समझ जाता है कि सुपर पावर्स हीरो पर हावी हो रही हैं और वो हीरो से विलन बनता जा रहा है। क्लास की एक लड़की शियोन हीरो को पसंद करती है और उस शाम वो हिम्मत करके हीरो से अपने दिल की बात बोल देती है, पर पता नहीं क्यों हीरो उसकी बात सुनकर सदमे में चला जाता है। जिसके बाद हम हीरो की मॉम को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। हीरो के डैड ने उसकी मॉम को एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया और इसीलिए हीरो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर फिर भी कभी कभी उनकी नई फैमिली से मिलने चला जाता है। वो सब उसे पसंद करते हैं, लेकिन अपनी माँ की वजह से हीरो उन सब से नफरत करता है। घर लौटते वक्त हीरो को एक फैमिली की आवाज आती है, जो उसे उसकी डैड की नई फैमिली की याद दिलाती है। गुस्से में आकर वो उस घर में घुस जाता है और उस पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। जहां हीरो अपनी पावर्स से लोगों की जान ले रहा है, वहीं इचिरो हॉस्पिटल्स में जाकर कई लोगों का इलाज करता है। उस फैमिली के बारे में सुनकर नाओयुकी को शक होता है कि ये सब हीरो ने किया, और जब वो हीरो से मिलता है तब हीरो उसे खूब सारे पैसे देता है, जो उसने चोरी करके कमाए। हीरो के अंदर की बुराई देखकर नाओयुकी को उससे नफरत हो जाती है और वो उससे दोस्ती तोड़कर वहां से चला जाता है। दोस्ती टूटने पर दुखी होकर हीरो घर लौट आता है, जहां उसे एक और बैड न्यूज मिलती है। हीरो की मॉम उसे बताती है कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, जिसे सुनकर हीरो रोने लगता है और अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वहीं इचिरो के घर पर इचिरो का बेटा ताकेशी अपनी मम्मी के पर्स से पैसे चुराता हुआ पकड़ा गया और मैरी भी अब कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहती। इस सब लड़ाई के बीच इचिरो कहता है कि वो बाप होने के नाते सब कुछ ठीक कर देगा। ये सुनकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उनकी बीवी यानी कि मैरी की मॉम का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और ताकेशी को रोज स्कूल में लड़के बुली करते हैं। ये सब सुनकर इचिरो को बहुत तकलीफ होती है। वो देर रात तक अपने कमरे में रोता रहता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। नाओयुकी पार्क में बैठकर भगवान से हीरो को रोकने की रिक्वेस्ट कर रहा है। इचिरो उसकी सारी बातें सुन सकता है और सीधे उड़कर उसके पास पहुंच जाता है, जहां वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो मिलकर हीरो को रोकेंगे। हालांकि हीरो और इचिरो की पावर्स एक जैसी हैं, पर हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए अगले दिन से नाओयुकी इचिरो को वेपन्स चलाने और लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हीरो और उसकी मॉम डॉक्टर
के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताता है कि हीरो की मॉम का कैंसर पूरी तरह से गायब हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। दरअसल जब हीरो ने अपनी मॉम को हक किया था तब उसके हाथों ने उसकी मॉम के कैंसर को ठीक कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इचिरो लोगों का इलाज करता है। पर इसके बाद घर लौटते वक्त पुलिस हीरो को घेर लेती है। वो उससे उस फैमिली के बारे में पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आसानी से भाग जाता है और कुछ पुलिस वालों को मार भी देता है, जिससे सबको ये पता चल जाता है कि हीरो ने ही उस फैमिली को मारा था। उस शाम शियोन हीरो को एक ब्रिज पर देखती है और उसे अपने घर ले आती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि हीरो ने किसकी जान ली, वो उससे प्यार करती है और इसीलिए वो जब तक चाहे उसके साथ रह सकता है। शियोन अपनी दादी के साथ रहती है क्योंकि उसके मॉम डैड कई साल पहले ही गुजर गए। वहीं इचिरो की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी और नाओयुकी और इचिरो को यह भी पता चलता है कि पानी पीने से इचिरो की बॉडी रिचार्ज होती है, लेकिन उसकी बॉडी सोडियम वाटर पीने से खराब भी हो सकती है। अब चूंकि सब हीरो के बारे में जान चुके हैं, इसीलिए वो सब उसकी मॉम को परेशान करते हैं, उसे गाली और मारने की धमकियां भी देते हैं। हीरो ये सब न्यूज पर देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। पर फिर उसे पता चलता है कि बदनामी और लोगों के परेशान करने की वजह से हीरो की मॉम ने खुदकुशी कर ली, जिसे सुनकर हीरो का दिल टूट जाता है। पर जल्द ही उसकी तकलीफ गुस्से में बदल जाती है। हीरो को पता चलता है कि वो स्क्रीन के आर पार भी शूट कर सकता है। वो इंटरनेट पर उसकी मॉम को बुरा बोलने वालों का पता लगाता है और एक एक करके उन सभी लोगों को स्क्रीन से शूट करके अपनी मॉम का बदला ले लेता है। उस रात हीरो शियोन को अपनी पावर्स के बारे में बताता है और उसे आसमान की सैर भी कराता है और आखिरकार शियोन से अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन उसी रात जब शियोन किचन में पानी पी रही थी, पुलिस वहां पर आ जाती है और हीरो पर हमला कर देती है। हीरो पुलिस वालों को बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन हमले में वो अपनी शियोन को खो देता है, जिसके बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। पुलिस शियोन के घर को घेर लेती है, लेकिन हीरो वहां से भाग जाता है। अगली सुबह इचिरो को पता चल जाता है कि हीरो क्या करने वाला है। वो अपनी फैमिली को समझाने और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज करके घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत ही जल्द हीरो टोक्यो के सारे मोबाइल्स और डिजिटल स्क्रीन्स को हैक कर लेता है और जापान के लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और चंद मिनटों के अंदर ही हजारों मासूम लोगों की जान ले लेता है। पर तभी नाओयुकी भी इचिरो की मदद से इंटरनेट को हैक करके सभी लोगों को हीरो के प्लान के बारे में बताता है और उनसे अपने फोन और डिवाइसेस को दूर रखने को कहता है। और इस बार सब लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन अब हीरो को भी पता चल चुका है कि उसके जैसा कोई और भी है, तो वो पूरे शहर पर मिसाइल से हमला करना शुरू कर देता है, जिससे ढेरों लोगों की मौत हो जाती है। आखिरकार हीरो को रोकने के लिए इचिरो उसके सामने आता है। इचिरो हीरो को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हीरो के सर पर खून सवार है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इचिरो ट्रेनिंग के बावजूद हीरो की तेज रफ्तार और चालाकी का मुकाबला नहीं कर पाता और उन दोनों की लड़ाई में ढेर सारे लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक इचिरो की बेटी मैरी भी थी। खुद को रिचार्ज करने के लिए जब हीरो पानी की बोतल निकालता है तो इचिरो उस बोतल को शूट कर देता है और अपनी पानी की बोतल निकालता है, लेकिन हीरो इचिरो की बोतल छीनकर उससे पानी पी लेता है। लेकिन यही इचिरो की चाल थी। दरअसल इचिरो की बोतल में सोडियम वाटर था। रिचार्ज होते ही हीरो फिर से इचिरो पर हमला कर देता है और उसे स्पेस में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोडियम वाटर उसकी बॉडी में मैल फंक्शंस कर देता है। मौका मिलते ही इचिरो हीरो पर हमला करके उसे हरा देता है। इचिरो मैरी की आवाज सुन सकता है, वो तुरंत उसके पास जाकर उसे ठीक भी कर देता है, लेकिन तभी हीरो वापस आ जाता है और मैरी को गोली मारकर घायल कर देता है। हीरो इचिरो से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर था, इसीलिए उसे एक बार फिर बड़ी आसानी से हरा देता है। उसे तकलीफ देने के लिए वो मैरी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन इससे इचिरो को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरी पावर के साथ हीरो पर हमला करके उसे फाइनली हरा देता है और गिरती हुई मैरी को हवा में ही पकड़कर उसे वापस ठीक कर देता है। मैरी को फाइनली रियलाइज होता है कि उसके पापा कितने ब्रेव और अच्छे हैं जब वो इचिरो को बाकी घायल लोगों को बचाते हुए देखती है। कुछ दिनों बाद टोक्यो में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है और अब इचिरो को भी उसके परिवार में प्यार और इज्जत मिलने लगती है और वो भी अपनी बेटी मैरी का हीरो बन चुका है। आपको क्या लगता है, हीरो ने जो किया वो सही था या गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं रोज ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।